प्लीज नदीम, प्लीज हिम्मत मत हारना, सब सही हो जाएगा। के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। मॉम, मैं जानता हूं आप कुछ ना कुछ गलत कर रही हैं इस वक्त। मैं रास्ते में हूं, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, ठीक है? अगर आपने नदीम के साथ कुछ बुरा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और सिर्फ आपको रोकने के लिए वापस आया हूं। यही रोक दे प्लीज। तेज चलाओ भाई, टाइम नहीं मेरे पास। किरण भी फोन नहीं उठा रही। बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रही वो। परेशान मत करो उसे, तो काम में मसरूफ होगी। उसे आराम करने के लिए तो रोका नहीं है। परेशान ना हो, रहने दो। सहर, सहर, खुदा के वास्ते रुक जाओ। किस बात की जल्दी है? सहर, रुक जाओ। हे अल्लाह, ये तो बंगले की तरफ भागी चली जा रही है। अल्लाह करे कि अब तक शादी हो चुकी हो। यहाँ तक पहुंच के हम पकड़े ना जाए। उफ। मेरा बेटा बगैर इजाजत के जहाज लेकर निकल गया। हेलीकॉप्टर लेके वापस आना पड़ा है मुझे। सारा टूर बर्बाद हो गया है मेरा। उस लड़के को मेरी साख की कोई परवाह नहीं है। घर पहुंच गया है वो। तुम्हें क्यों मालूम नहीं कि वो अब तक कहां है? और तुम लोगों को छुट्टी दी तो किसने दी? मैंने तुम लोगों को कहा था कि घर पर रहना, सबका ख्याल रखना। एक दफा बात तुम्हें समझ नहीं आती। सब के सब फौरन वापस आओ और मुझे बताओ कि वहां क्या चल रहा है। घर पे क्या हो रहा है जहांगीर? मालूम करो कि शहनाज क्या करती फिर रही है। उसने बगैर इजाजत छुट्टी क्यों दी सबको? तुमने देखा वो नदीम से किस तरह बात कर रही थी? वो तो उसको देख भी नहीं रही थी और उसके बारे में बकवास किए जा रही थी। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी ने, किरण ने क्यों क्यों किया इस तरह? आखिर क्या वजह हो सकती है? जान, तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर बगैर बताए कैसे वापस आ गए? हाँ, आपकी वजह से हुआ ये सब। आपकी वजह से मेरी बहन की शादी नदीम से हो गई। कहाँ जा रही हो? सहर, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? और बताओ मुझे कि किसने बेची है अपनी बेटी तुम्हें? मैं अपनी बेटी को तो लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। सहर रुको, परेशान मत हो, बैठकर बात करते हैं। किरण की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। उसे अपने जाल में फंसाया है। मेरी मासूम बच्ची का इस्तेमाल किया है इसने। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। किरण, चलो मेरे साथ। अगर वाकई आप इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते और आपकी बीवी ने किया है ये सब, तो याद रखिए आपके भी बुरे दिन दूर नहीं आगा साहब। किरण, मेरी जान, दरवाजा खोलो। शहनाज, शहनाज, कहाँ हो तुम? आपने बेवकूफ बनाया मुझे। मेरी बीट पर वार किया है। क्या ये करने को कहा था मैंने आपसे? आपके इस बेटे की डर की वजह से मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जैमरे के साथ, किरण के साथ नहीं। लेकिन आपके बेटे की नजरें जैमरे पर थी। इसी वजह से
आपने किरण से नदीम की शादी करवा दी। अम्मी, बिल्कुल डर नहीं लगा आपको ये सब करते हुए? किसी मासूम की जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत कैसे दी आपकी जमीर ने? कैसे इंसान हैं आप? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना क्या? जरा डर नहीं लगता? शादी का वादा मैंने उस बेचारे नदीम की वजह से किया था ताकि वो पल पल मरता ना रहे इस तरह। लेकिन आपने क्या किया? मुझसे वादा खिलाफी की और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। शहनाज! शहनाज! आपने और आपकी बीवी ने धोखा दिया है मुझे। मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाया आपने। मैं लानत भेजती हूँ। आपकी इस नौकरी पर चले जाएंगे यहाँ से हम बहुत जल्द। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए था। क्या गलत किया मैंने? किरण, किरण, दरवाजा खोलो बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ऐसा करेगी, और मेरे साथ साथ आप लोगों ने नदीम को भी इस्तेमाल किया। आप भी इस सब में शामिल हैं। आप लोगों ने जो करना था कर लिया, हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। तो अब आप बैठकर रोती रहे जिंदगी भर। ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? आगा, शायद आप भूल गए हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप इस रिपोर्ट को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। और मैंने जो भी किया उसके भले के लिए किया। अगर ये बात किसी और को पता चल जाती तो क्या होता? खुदा के लिए खामोश हो जाओ, वरना दिमाग फट जाएगा मेरा। आपने ही पेशकश की थी ना, लेकिन जब आपने कहा कि ये पेशकश खत्म हो गई तो उन्होंने ये कदम उठाया। आप ही ने उसको ये सुहाने ख्वाब दिखाए, और उसे जब ये पूरे होते हुए ना दिखाई दिए तो उसने ये किया। जानते हैं, उसी ने ये सारी बातें मुझे आकर बताई। मुझे मजबूरन उस लड़की की बात मानकर नदीम से उसकी शादी करवानी पड़ी, वरना हम किसी को क्या जवाब देते। मैंने जो भी किया है इस घर की बका के लिए किया है आगा। ये सब हो रहा था, और वो भी नाक के नीचे मेरी। लेकिन कमरे में तो कैमरा लगा था। कैमरे से किस तरह खेला जाता है ये इस तरह के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो होना था हो गया, अब हम झुटला नहीं सकते हैं। ये कैसा मजाक है? इसे कैसे सच मान लूं? ये सिर्फ एक साजिश है। मुझे तो छोड़ो शहनाज, लेकिन तुम्हें सबका कैसे पता ना चला? जैसे आपको पता नहीं चला, और क्या करती मैं? सोचें जरा, ये सब मुझे तब पता चला जब वो लड़की मेरे सामने रिपोर्ट ले आई और मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये बात मीडिया में ले जाएगी। अगर उसने ऐसा किया तो अपने साथ बुरा करेगी, बेहया। ये मसला हाथ से निकल गया है आगा। किरण प्रेग्नेंट है, डीएनए की रिपोर्ट भी है। हाँ, और आपने जो पेशकश की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी है उनके पास। आगा जान, बताएं, अगर वो वीडियो वायरल हो जाती और मीडिया तक पहुंच जाती तो क्या होता? एक मशहूर बिजनेसमैन अपने अपाहिज भतीजे के लिए एक गरीब खानदान से सौदेबाजी कर रहा है। अगर वो खबर सामने आ जाती तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। अगर मैं इस बारे में सोचती भी हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए आगा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर उसकी शादी नदीम से नहीं करवाती तो बहुत पछताना पड़ता हमें। ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है? और ये प्राइवेट क्लिनिक से क्यों हुआ था टेस्ट? किसी सरकारी हॉस्पिटल से भी करवाया जा सकता था ये टेस्ट। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट करवाते तो बदनामी का रिस्क ज्यादा था। गलती से भी इस बात की किसी को भनक पड़ जाती तो गजब हो जाता। आप खुद सोचिए आगा। आगा, एक तो उस लालची खानदान के पास आपकी वीडियो भी मौजूद है। वो कुछ भी कर सकते थे पैसे के लिए, कुछ भी कर सकता है इंसान।
इसीलिए प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवाए। मैं तो बस नदीम के बारे में सोच रही हूँ। आका, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, अब आगे आपकी मर्जी। अगर दोबारा टेस्ट करवाना। बस बस शहनाज, अगर मैंने मजीद तुम्हारी बातें सुनी तो मेरा सर फट जाएगा। ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर बता देती तो क्या हो जाता? आप उसकी माँ को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, और उसके जनूनी भाई ने तो आप पर पिस्तौल भी तान ली थी। अगर उस पागल इंसान ने नदीम को मार दिया होता तो हम क्या कर लेते? मुझे तो खुद वो फैमिली एक आंख नहीं भाती, लेकिन मजबूरन निकाह करवाना पड़ा मुझे। मैंने तो ये सब कुछ नदीम और उसके होने वाले बच्चे की खातिर किया है आका, क्योंकि नदीम भी मेरे लिए जान की तरह है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप जो भी सजा देंगे मुझे कबूल होगी।